नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी 2026 के 27 और 28 अप्रैल में पूछे गए सारे प्रश्न का एक साथ एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन मुझे मिल पाया उसी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये 27 अप्रैल का है। इसमें पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ये बुक 1882 में प्रकाशन किए थे, ठीक है? और इसमें कुछ अलग अलग ऑप्शन था और हम लोग इजी से इस ऑप्शन को टिक आउट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? इसमें पूछा जा रहा है क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना है? तो क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई हमारा 13 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर है, क्योंकि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है और दोनों का औसत अगर निकालते हैं तो लगभग हमारा 13 किलोमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, प्रयागराज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष पे। और उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 297 ईसा पूर्व 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठे थे? तो चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद इस पे बिंदुसार बैठे थे। अगर हम लोग इनके पीरियड काल को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड काल हमारा 322 बीसी से 298 बीसी के बीच रहा था। और यही बात करें बिंदुसार का, तो बिंदुसार इनके जस्ट बाद थे 298 बीसी से 273 बीसी तक, ठीक है? और अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो बिंदुसार के बाद हमारे अशोक आए थे। बिंदुसार के बाद अशोक आए थे और इनका पीरियड काल तो फेमस पीरियड काल है, आगे आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका पीरियड काल था 268 बीसी यानी ईसा पूर्व से लगभग 232 ईसा पूर्व। और लास्ट जो मौर्य काल के लास्ट शासक थे वो थे दशरथ मौर्य, ठीक है? और ये दशरथ मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, ठीक है? यहाँ तक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल की वास्तुकला मुख्य रूप से किससे प्रभावित था? तो जो पंचमहल जो था वो बौद्ध विहार या तो बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित था, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मधुसूदन राव, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, औरंगजेब का निधन कब हुआ था? ठीक है, औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ था? तो औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत और गायन से संबंधित है? वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें संगीत और गायन का वर्णन किया गया है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद, क्योंकि सामवेद में गायन का मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द प्लेस ऑफ इल्यूजन इल्यूजन जो होता है उसके पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जुलाई 2025 में जुलाई 2025 में इतिहास के क्षेत्र में राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हम कमेंट में कर देंगे, ठीक है? इसमें तो पीडीएफ में नहीं आया और ये हम कमेंट में पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो जो ऑप्शन होगा उसको टिक आउट कर लेना है, लेकिन हम लोग देखते हैं, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। अगर हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। तो जो ऑप्शन ये इस सभी में से जो नहीं होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पूछा जा रहा है, वित्त सचिव
की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो वित्त सचिव होते हैं उनका नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो भारत के वित्त सचिव की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। इस समिति का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। इस समिति का अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित था? ठीक है, तो ये हमारा डोमर मॉडल पे आधारित था। अगर हम लोग डिटेल से देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हेराल्ड डोमर पर आधारित था। इस योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र का विकास पर था। ये जो आधारित था वो कृषि क्षेत्र पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, होला मोहल्ला के दौरान, होला मोहल्ला के दौरान सिखों द्वारा मुख्य रूप से किस ग्रंथ का पाठ किया जाता है? तो यहाँ पे श्री गुरु गोविंद, ठीक है, होला मोहल्ला उत्सव के दौरान विशेष रूप से आनंदपुर साहिब में सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया जाता है। इस अवसर पर अखंड पाठ 48 घंटों तक लगातार बिना रुके पाठ का आयोजन भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद साहिब जी का, गुरु गोविंद साहिब जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है, लिंग निर्धारित पर रोक पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1994 में। और मंथ पूछा जाए तो 20 सितंबर 1994 से ये लागू हो गया था। 20 सितंबर 1900। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, लिंग निर्धारित पर रोक पीसीपीएनडीटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये वर्ष 1994 में पारित किया गया था, लेकिन 20 सितंबर 1994 से ये प्रभावी हुआ यानी लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध गौर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? नृत्य से प्रत्येक दिन पूछा जा रहा है। 27 अप्रैल को भी पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। यानी नृत्य को बढ़िया से देख के जाना है, क्योंकि एसएससी के लिए नृत्य फेवरेट होता है। ठीक है, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध गौर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये पूरा डिटेल से देखें तो छत्तीसगढ़ की मीडिया जनजाति द्वारा, ठीक है, माड़िया जनजाति जो होता है ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। गौर नृत्य का मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर, अगर ये नृत्य को देखें तो विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। इसे बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य के रूप में जाना था। नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य के रूप में कौन सा नृत्य को जाना जाता है? तो ये गौर नृत्य को जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें नर्तक जंगली भैंस गोर, जिसको भैंसें जो रहते हैं उसको गोर के सींगों वाले मुकुट पहनते हैं। ठीक है, भैंस को वहाँ गोर कहा गया है, और वो सींगे वाले मुकुट पहनते हैं जो वहाँ पे नृत्य करते हैं वो सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? यूपीएससी जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी भारतीय संविधान अनुच्छेद 323 के अनुसार अपने वार्षिक कार्य रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कोरोना भाग जो होता है वो दिखाई देता है। अगर डिटेल्स में हम लोग इसको अध्ययन करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूरी तरीका से सूर्य ग्रहण हो उसके दौरान जब चंद्रमा सूर्य के मुख्य भाग को पूरी तरह से ढक लेता है तब सूर्य का वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, वो दिखाई देता है। यह एक चमकदार प्रभाव मंडल या मुकुट के रूप में नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा कोशिकांग प्लास्टिक के समान होता है? कौन सा कोशिकांग जो होता है वो प्लास्टिक के समान होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको डिटेल्स में देखते हैं, कोशिका विज्ञान में, ठीक है, कोशिका विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर प्लास्टिड जैसे क्लोरोप्लास्ट के समान माना जाता है। प्लास्टिड यानी जो क्लोरोप्लास्ट के जैसा हो। ये दोनों ही दोहरी झिल्ली वाले अंगक होते हैं जिनका अपना स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए प्लास्टिड को माइटोकॉन्ड्रिया के समान बताया गया है। और राइबोसोम भी होता है, दोनों में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है, जम्मू और कश्मीर में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? जम्मू और कश्मीर में स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो मांडा जो है ये फेमस जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मांडा जो है ये ये जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित प्रमुख हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह चेनाब नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि मांडा किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो चेनाब नदी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी उत्तरी स्थल माना जाता है। उत्तर में सबसे उत्तर में कौन है? मांडा। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
बिहू त्यौहार किस समय मनाया जाता है? जो बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, ये किस टाइम पे मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, असम में बिहू त्यौहार साल में 3 अलग-अलग समय पर मनाया जाता है और इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग देखते हैं बोहांग, ठीक है? ये पूरा रट ही लेना है क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा। बोहांग होता है, बोहांग बिहू जो अप्रैल के मध्य, ठीक है? जिसे असमिया नववर्ष बोलते हैं, असमिया का जो नववर्ष बोलते हैं अप्रैल के मध्य में, उस समय बोहांग बिहू मनाया जाता है। सेकंड है काटी बिहू अक्टूबर के मध्य में। थर्ड है माघ बिहू जनवरी के मध्य में यानी मकर संक्रांति के समय। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं माघ मकर संक्रांति से फसल कटता है, धान उन कब कटने लगता है? अक्टूबर के बाद से चालू होने लगता है यानी मध्य अक्टूबर से। तो ऐसे काटी काटी बिहू अक्टूबर, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ कट्टू, ठीक है? कट्टू यानी काटी, ऐसे याद रख सकते हैं मकर मध्य। और जो बच गया वो हमारा हो जाएगा अप्रैल, ठीक है? बोहांग बिहू, क्योंकि शादी सीजन में होता है वो और अप्रैल में ही शादी सीजन चालू होता है, तो बोहांग बिहू बिहू अप्रैल के समय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार के समकालीन कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मगध के राजा बिंबिसार के प्रमुख समकालीन गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर और अवंती के राजा प्रद्योत थे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध, वर्धमान, महावीर और अवंती के राजा प्रद्योत के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, भारत का पहला ईपीजेड कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला ईपीजेड कहाँ स्थापित हुआ था? ईपीजेड क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा भारत और एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वो कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला, गुजरात, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संगीत का मूल्य किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना गया है? तो सामवेद को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, एनएसएसओ का प्रमुख कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का प्रमुख कार्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं जैसे रोजगार, स्वच्छता, घरेलू खर्च आदि पर पर बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करना और डाटा एकत्र करना ही एनएसएसओ का मुख्य कार्य है। ठीक, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर जैसे जैसे